एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया। आज मैं बताऊंगा नीट यूजी का जो 15% कोटा के हिसाब से जो हमारा काउंसलिंग होती है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिटेल से बताऊंगा, क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी। आदि आपने एक भी मिस्टेक की तो काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को आराम से देख लो ताकि एक एक चीज़ समझ आए। सबसे पहले हमको यहाँ पर क्लिक करना, नीट यूजी लिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक करना। यहाँ नीट यूजी क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे लिखा आ रखा है नीट यूजी का जो राउंड फेस्ट है वो आप स्टार्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी काउंसलिंग 2026। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाएगा, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं एक एक चीज़ पॉइंट आराम से लिखा हो, नीट यूजी काउंसलिंग एमबीबीएस बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए। एक भी आप ध्यान रखना है, बिल्कुल यहाँ पे जब काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं तो आप मोबाइल में बिल्कुल मत करना, या तो कोई अच्छा लैपटॉप हो वहाँ करना या फिर कोई कंप्यूटर पे करने की कोशिश करना। फिर भी आपको कोई संबंधित डाउट आ रहा है, मुझे काउंसलिंग नहीं करना आ रहा, तो प्लीज़ आप हमारे से टीम से कांटेक्ट करना ताकि आपको डिटेल से बता दिया जाएगा कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिल सकता है, किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए सबके लिए यहाँ पे डिटेल से आपको बता दीजिए। मैं आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर पे डायरेक्ट मैसेज कर दे तो भी मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी डॉक्यूमेंट कोई डाउट भी आ रहा है तो आप ये व्हाट्सअप नंबर करना, मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल स्क्रीन पे देख सकते हैं, नंबर है 7013832115। आप इस नंबर पे कोई भी मैसेज करना तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा क्या डाउट आ रहा है। अब चलिए शुरू करते हैं, इसकी डिटेल से एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कौन सी मिस्टेक नहीं करनी। जैसा कि मैंने अभी बताया था, पहले यहाँ पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही काउंसलिंग पे यहाँ पे क्लिक करने के नीट यूजी काउंसलिंग लिखा आएगा, उसके बाद हमारा रोल नंबर यहाँ पे डालने से पहले हमको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे करना, क्योंकि ऑलरेडी हमको डिटेल दी नहीं, पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्लिक करना न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही देना जो नीट का फॉर्म भरते टाइम दिया था। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोबाइल नंबर वही देना और ईमेल आईडी वही आप सबमिट करना जो आपने ऑलरेडी नीट के फॉर्म भरते टाइम दिया था। यहाँ पे नीट कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे क्या क्या आएगा देखने को मैं बता सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आएगा, आपको इस चीज़ को देखना होगा। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ यहाँ पे होता क्या, जो भी ओटीपी वगैरह ये भी बोला उसने वही देना जो आपने, और किसी को मत देना। यहाँ पे ओटीपी आ रही, मोबाइल नंबर वही रखना, ईमेल वही रखना। और पासवर्ड के लिए यहाँ पे यही बोला, अभी हम पासवर्ड क्रिएट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे यही बोला मिनिमम 8 से 13 कैरेक्टर होने चाहिए, एक कैपिटल होना चाहिए, बड़ा छोटा होना चाहिए, स्मॉल, उसके बाद न्यूमेरिकल डाल सकते हैं, या फिर कोई ऐसा हैशटैग ऐसा कुछ पासवर्ड रखना और अच्छे से पासवर्ड, और अपने कोई पेज के अंदर पासवर्ड लिख देना ताकि याद रहे। ऐसा पासवर्ड गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, बार बार करने से आपको काउंसलिंग में देरी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे क्लिक करना है, आई एग्री करना है। उसके आगे एग्री करने के बाद यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट रेडी रखना, अभी इसी के अंदर चाहिए होंगे, जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे डाउट आ रहा है कि कौन से डॉक्यूमेंट, जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो मोस्टली हमको फिजिकल रिपोर्टिंग करता है कॉलेज के टाइम में, या फिर जस्ट हमारे कोई सीट अलॉटमेंट होती है तब डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए वो मैं अलग बताऊंगा, अभी इस वीडियो के अंदर बाद में बताऊंगा। अभी वो मैं ये बताऊंगा जो अभी इसी के टाइम यह लिखा है ड्यूरिंग रिपोर्टिंग करना, उस टाइम ये आपको मेनली डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी तो मेनली आपको मैं बता देता हूँ, आपको बैंक डिटेल ही चाहिए थी, अभी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा डिटेल। मैंने यहाँ पे लिखा हो, इस चीज़ को आपको समझना है। ड्यूरिंग रिपोर्टिंग, जब आपको R1 के अंदर, राउंड 1 के अंदर आप कॉलेज ज्वाइन करना है तो वहाँ ऑनलाइन भी रिपोर्टिंग करना है, तो आपको ये वन टाइम सभी को ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट। बर्थ सर्टिफिकेट में ये डाउट आ रहा है बहुत सारों के, बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं हमारा, ज़रूरत नहीं है। यदि आपके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ तो आप 10th की मार्कशीट वहाँ पे लागू करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइज़ देख लेना, इस साइज़ में रखना बहुत ही ज़रूरी है। 20 to 200 के भी ये आपको नहीं एडिट करना आ रहा है, कैसे करना है, के बी कैसे एडिट करनी है, तो प्लीज़ आप हमारे कॉन्टेक्ट करें, हम आपका फॉर्म फिल करके दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड यदि है आपका तो देख लो, नहीं तो अभी भी एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट जाके वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं अभी भी। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप ओबीसी जनरल की नहीं चाहिए, ओबीसी और पीडब्ल्यू या एसटी कैटेगरी है तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, फिर पीडब्ल्यू वाले है तो उनकी कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है, एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से असली खेल स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पे हमको कंसेंट के लिए एक फॉर्म फिल करना है, यहाँ पे सब में टिक लगाना है कि हम सब, यहाँ पे डिटेल है हमारे पास, सब डिटेल, कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ है। यहाँ पे क्लिक, फिर एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद यहाँ पे येस पे क्लिक करना है और आगे बढ़ते जाना है। इसके बाद में हमको यहाँ पे डिटेल फिल करनी होती है, यहाँ से असली खेल स्टार्ट होता है। हमारा रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर ध्यान रखना, री नीट जो हुआ था, एप्लीकेशन नंबर तो सेम ही था, चाहे री नीट हुआ या नीट हुआ था वही था, लेकिन रोल नंबर है
अभी जो अपडेट है वही रोल की, और सेंटर चेंज करने से क्या पता आपका रोल नंबर चेंज हो गया है, तो आपको ये अपडेट वाला डालना है। स्पेलिंग एक एक ध्यान से बिल्कुल कैपिटल लेटर के अंदर बिल्कुल ध्यान से लिखना। मेनली आप फोकस करना 10th की मार्कशीट के अंदर है वही डाटा आप डालना। 10 बार देख लेना, 1000 बार देख लेना, कोई भी मिस्टेक मत करना। बार बार ये बोलो, कैंडिडेट का नाम आराम से लिखना, मदर का नहीं लिखना, यहाँ फादर का नाम नहीं लिखना है। देखो आँख खोल कर समझो, यहाँ पे फादर का नाम नहीं है, मदर का नाम है। सब कैंडिडेट का नाम के बाद सब मदर का नाम नहीं लिखते, फादर का नाम लिख देता है। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस चीज़ को ध्यान में देखना, बिल्कुल मदर का नाम लिखना है। फिर DOB लिखना है, डेट ऑफ बर्थ कौन सी लिखना है, आधार कार्ड वाली बिल्कुल मत लिखना है। आप अपनी 10th मार्कशीट के अंदर है वही लिखना है। मोस्टली कभी कभी आधार कार्ड के अंदर इंडियन स्टेट के अंदर मिस्टेक हो जाती है, तो आधार कार्ड वाले छोड़, कोई गड़बड़ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप 10th मार्कशीट के अंदर वही ऑफिशियल होती है, इसलिए डेट ऑफ बर्थ वही लिखना। और फिर आपको सिक्योरिटी पिन लगाना है, यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको रोल नंबर, मदर का नाम लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर स्पेलिंग्स गलत मत करना है, एप्लीकेशन नंबर लिखना है, DOB लिखना है। उसके बाद में आपको कैंडिडेट नाम लिखना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। पहले ही बताया था मैं कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने पहले यूज़ किया वही देना, यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पासवर्ड लगाना है, कन्फर्म पासवर्ड लगाना है। अभी आपने पेज पे साइड में लिख दिया होगा, अभी पासवर्ड आपने खुद नहीं क्रिएट किया था, वही पासवर्ड यहाँ पे लगाना है, सिक्योरिटी लगाना, आगे बढ़ जाना है। सबमिट और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में फिर से वही लिखना है। आप फिर आपको मोबाइल नंबर पे OTP गई होगी, वहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल पे भी OTP भेज देना। कोई भी रिगार्डिंग आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो ईमेल आएगा, इसलिए ईमेल आप प्लीज़ भर देना, सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपका 2 भी OTP आएगी, यहाँ सिक्योरिटी पिन डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे फिर से कंसेंट पूछा जाएगा, फॉर्म फिर सब पे टिक लगाना है कि हाँ सबके लिए मैं ओके हूँ, यहाँ पे टिक लगाता है, आगे सब पे टिक लगा देना। उसके बाद एग्री कर देना, उसके फाइनल सबमिट कर देना, यहाँ पे ओके कर देना। उसके बाद में यहाँ पे ऐसा होम पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जो अभी हमने दिया था वो तो ऑथेंटिफिकेशन हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर अप्लाई के जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर कॉन्टैक्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह हम सब इसी वीडियो के अंदर आगे से आगे बताते रहेंगे। अब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा आ रहा है आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया। उसके बाद बात करते हैं, मेनली यहाँ पे इसने बोला है कि फिल एप्लीकेशन नंबर। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं बताना जा रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर के अंदर। आप एप्लीकेशन नंबर में आपको जेंडर भरना है, उसके बाद में आपको नेशनलिटी भरना है। ये तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, यदि आप NRI के लिए है तो ही यहाँ पे एडजस्ट करना, नहीं तो नहीं। NRI मीन्स वो है जो स्पॉन्सर यहाँ पे विदेश में पढ़ते हैं, यहाँ पे उनके पेरेंट्स यहाँ पे कोई स्पॉन्सर विदेश में पढ़ते हैं, या फिर खुद ही विदेश वाले हैं, अब्रॉड वाले लोग हैं तो यहाँ पे इंडिया के अंदर पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे NRI होता है। NRI का मतलब वही होता है। हम नॉर्मल लोग होते हैं तो कोई दिक्कत वाली या नो कर देना। उसके बाद रिलीजन दे देना है। उसके बाद में कैटेगरी दे देना, आपकी जो कैटेगरी है, कुछ भी कैटेगरी, जनरल है, OBC ST या PW जो भी आप कैटेगरी वहाँ पे क्लिक करना है। सब कैटेगरी कौन सी है यहाँ पे कर देना, PW है तो यहाँ पे कर देना। उसके बाद में यहाँ पे फिर आर्म फर्स्ट मेडिकल कॉलेज AFMC या भी कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं जाना चाहते इसके थोड़ा अलग रूल होते हैं, वहाँ पे जाना पड़ता है, आपको फिजिकली जाना पड़ता है, इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो वहाँ के अलग ही रूल है। वहाँ पे आप पर्सनल जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं वहाँ पे क्या रूल है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, नहीं तो आप दें। उसके बाद आपको बैंक डिटेल देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। बैंक डिटेल आपकी ही देना है, आपकी खुद की नहीं बनी तो पेरेंट्स की दे देना, लेकिन ऐसे पर्सन की मत देना कि वहाँ पे वो भाग जाए या फिर ऐसा कोई इश्यू आ जाए, वापस आप रिफंड आएगा तो वहाँ पे इश्यू ना है, इसलिए आपको बैंक डिटेल आराम से IFSC कोड देना है। उसके बाद अकाउंट नंबर देना है, ब्रांच का नाम लिखना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद में यदि आप यहाँ पे एप्लीकेबल है तो ही लिखना है, मीन्स यदि आप कोई एक्स आर्मी मैन है या फिर ऐसा कुछ AFMC के रिगार्डिंग आप कुछ अपडेट चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर देना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद उनके लिए ये आपको इंडियन आर्मी, नेवी आर्मी इसके अंदर है तो वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अलग स्पेशल क्वार्टर मिलता है तो उनके लिए अलग से ये होता है। उसके बाद में यस करना है। उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल चाहिए, यहाँ पे अब सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, फिर सेकंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल के लिए यहाँ थर्ड स्टेप में जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 12th मार्कशीट के अकॉर्डिंग हमको डिटेल भरनी है। उसके बाद स्कूल का स्टेट का नाम लिखना है, उसके बाद रोल नंबर लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, जब हम सेलेक्ट करेंगे तब यदि कोई DU का पर्सनल कोटा है तो वहाँ पे यहाँ पे ऑप्शन आएगा। आपको कोई AMU का या भी कोई भी DU का पर्सनल कोटा है तो यहाँ पे ध्यान से देख लेना कि कौन सा है। उसके बाद स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद में पासिंग स्टेट का पास होते ये लिखना है पास स्टेट में पास लिखना है, ये लिखना है। उसके बाद 12th का इसका पासिंग स्टेट लिखना है, यहाँ पे कौन सी 12वीं आपने कहाँ से की वही स्टेट लिखना है। उसके बाद स्कूल का पिन कोड में गूगल सर्च करके आप लिखना, याद नहीं हो तो। इसके बाद में
फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलग अलग नंबर लिखना है। मार्क्स लिखना है, कोई भी परसेंटेज में लिखना है, कितने में से मैक्सिमम कितने थे, उसमें से आपको कितने आए हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एम्स के लिए आपको मिनिमम 60% चाहिए, ये भी बहुत ध्यान रखना है कि इस बार रूल चेंज हो गए, एम्स के लिए आपको 60% चाहिए मिनिमम, बाकी नीट के लिए अलग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे लिखा है, एक एक चीज़ में जूम करके बताते हैं, यहाँ पे एक ही चीज़ लिखी हुई है। एनआरए के लिए अलग रूल होते हैं। उसके बाद सबमिट करना है। उसके बाद में आगे जाएंगे तो हमको कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है आपको यहाँ देखना है। ऑल इंडिया कोटा फॉर 100% गवर्नमेंट जितने भी ड्रीम कॉलेज है यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यहाँ पर्सन करना है। उसका अपॉर्चुनिटी यदि आप एम्स में करना चाहते हैं, फिर बीएसयू के लिए है, या फिर जिपमर के लिए है, या जामिया के लिए, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग करना है तो यहाँ पे मैन आप यहाँ पे 3 तो कर ही सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि या किसी ने पर्टिकुलर वहाँ पे एएमयू वाला है तो आपको स्पेशल इंटरनल कोटा मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पे करना। इसके लिए पहले आप ऊपर जो फिल करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसकी फ़ीस अलग लग जाएगी यदि आप ये करेगा, या फिर एनआरए कोटा आप है तो यहाँ पे ये क्लिक करना है। उसका यदि एएफएमसी है तो आपको देखना है हम किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसका यदि आपको डाउट आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो हमारे से कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको फॉर्म भर देंगे। उसके बाद सबमिट करना है, आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद में फिर से फिल डिटेल करनी है, यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल फिल करनी है, विलेज का नाम, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद लोकेलिटी, ये एड्रेस आप भर दोगे, स्टेट वगैरह, पिन कोड नंबर आप गूगल सर्च करते हैं, आपको पता नहीं है तो या फिर आधार कार्ड के पीछे देख लेना। उसके बाद 91 इंडिया का रहेगा ही। उसके बाद इंटरनेट मोबाइल नंबर तो कम से कम आप दे देना, ईमेल नहीं दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मोबाइल कभी कभी बंद हो जाता है, कोई डाउट हो जाता है तो कोई एमसी हमको कॉल करेगी, एमसीसी, तो आपको यहाँ पे मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर अल्टर दे देना। उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस वही है जहाँ आपका है, तो ये नहीं सेंस है। पहले आप जैसे बिहार के थे, अभी यूपी के अंदर रह रहे हैं, तो फिर राजस्थान के थे, अब एमपी के अंदर जाके रह रहे हैं 5-10 साल से, तो आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है, सबमिट करना है। उसके बाद फाइनल अपलोड करना है। ये जो डॉक्यूमेंट है 3 कैटेगरी एनआरए के लिए अपलोड करना है, एनआरए के लिए अलग अलग है। यहाँ पे जो खुद स्टूडेंट है या पेरेंट्स है, उसका ब्रदर रियल सिस्टर है, तो इनके लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आप लिस्ट देख सकते हैं। सेकंड कैटेगरी वो होते हैं जो बिल्कुल पहले कैंडिडेट हु फील्ड कैटेगरी, पहले नॉर्मल इंडियन कैटेगरी भरा था, उसके बाद अभी कन्वर्ट हो गया, मीन्स एनआरए कैटेगरी उसको एलिजिबिलिटी है, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इनके लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल समझ में आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अलग है तो नहीं, कोई बात नहीं, 10th का मार्कशीट चलेगा, फिर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, नीट का स्कोर, वैलिड पासपोर्ट, विदेश में रह रहा है पासपोर्ट, फिर लीगल गार्जियन का पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद में जो एम्बेसी से वहाँ पे इश्यू करा हुआ एनआरए सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए। उसके बाद में ये बोनाफाइड जो लीगल होता है वो आपको स्पॉन्सरशिप है, तो वहाँ पे हम प्रूव करना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा कि हम वहाँ पे इसके ये लगते हैं, ये रिलेशन है इनके साथ में। उसके बाद एफिडेविट भी देना पड़ सकता है। उसके बाद ओसीए जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए। फॉरेन कंट्री बिल्कुल ऐसे जो बिल्कुल बाहर ही के है, नहीं मीन्स यहाँ इंडिया के है नहीं, बाहर के इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट है बैंक डिटेल फिल करना है, आपको ध्यान देंगे बैंक डिटेल आपको फिल करना, केबी ध्यान रखना 20 से 200 केबी में फिल करना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे ही यहाँ पे सबमिट है, या तो मेन मतलब बैंक डिटेल आप जो फर्स्ट पेज है उसी का जो ऊपर डिटेल होती है वही अच्छे से क्लीन कर अपलोड फ़ोटो डाल देना। उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट किसी का अलग से बना रखा है तो वो डालना, नहीं तो 10th की मार्कशीट डालोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देनी, फाइनल सबमिट कर देना है। उसके बाद फिर से वही बैंक डिटेल है, आपको यहाँ पे कैंसिल चेक करना है, या बैंक के पासवर्ड है यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद में ऐसा दिखेगा, आप एक एक चीज़ यहाँ पे डिटेल दे रखी है, रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, मदर का नाम है, फादर का नाम नहीं, 10 बार बोल चुका हूँ आपको। फिर फादर का नाम यहाँ पे, नेशनलिटी है, एनआरआई प्रायोरिटी है तो यहाँ पे नहीं है तो नहीं, फिर कैटेगरी कौन सी है उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में रैंक डालनी है आपको, कैटेगरी है तो कैटेगरी, सब कैटेगरी है तो वहाँ डालना। उसके बाद ऐसे देखो, ऐसी बैंक डिटेल लिखी आएगी आपको, कैंसिल चेक वाली ये कर सकते हैं, नहीं तो पहले जो बैंक डिटेल आपकी यहाँ पे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड लिखा था वो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, सेव कर देना है, इसको फाइनल सबमिट कर देना है। एनआरए के लिए अलग रूल देते हैं, थोड़ा ध्यान दे देना, पढ़ देना, समझ नहीं आ रहा एनआरए के लिए अलग से वीडियो बना रखा है, आप वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन वो वीडियो दे दूँगा। उसके बाद में वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यही सबसे बड़ा खेल है, ये तो हर कोई कर लेता है, यही सबसे बड़ा खेल होता है, चॉइस फिलिंग सबसे बड़ा यही है।
यदि हमारा कॉलेज जितने भी है उस कॉलेज की चॉइस फिलिंग कैसे करनी, ऊपर नीचे कैसे करना है, कौन सा कॉलेज भी हमको मिलने की ज़्यादा संभावना है। राउंड चलते हैं यहाँ पे, फर्स्ट राउंड क्या भी हो रही, फिर सेकंड थर्ड राउंड वापस राउंड, यहाँ पे सब बड़ा खेल है। अच्छे मार्क्स आते हुए भी आपको कॉलेज नहीं मिल सकता, और बढ़िया मार्क्स नहीं आ रखे, रैंक थोड़ी हाई है तो भी अच्छे कॉलेज में आ सकते हो, यही सबसे बड़ा खेल। इसलिए प्लीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हम आपको डिटेल से बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, एक एक चीज़ को डिटेल से बता देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे बड़ा यही है। यहाँ पे फीस पेमेंट वगैरह तो हो ही जाएगा। फीस पेमेंट जो आप कैटेगरी के हिसाब से फ़ीस पेमेंट करना है, ऑलरेडी मैंने बता भी सका है। यहाँ पे आपको दिख ही जाएगा कौन कौन सी 5500 करना है या फिर 11,000 करना है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। फिर भी डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूँगा आपको कितना पेमेंट रेडी करना है। और विदेश से हैं तो उनको लिए आपको पता 2500 के आसपास है, वो आप देखते हैं। फ़ीस पेमेंट आपको फिर करने के बाद ये सब कुछ आपके साथ ओपन हो जाएगा। चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ये बाद में आ जाएगा आपके नेक्स्ट के लिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रिक्वायर फीस, जैसे किसी ने NRI के लिए, वो मीन्स आपने प्राइवेट के डीम्ड के लिए किया तो आपकी फ़ीस ये हो जाएगी 2,05,000 हो जाएगी। और कुछ अलग कैटेगरी वाले हैं तो कैटेगरी के हिसाब से अपने देख लेना अपनी कौन सी फीस है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे वही जो चॉइस फिलिंग यहाँ से स्टार्ट हो, कैसे करना है, गवर्नमेंट कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सी कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, लॉक कैसे करना है, इस चीज़ को यहाँ पे करना है। OTP वगैरह आएगी, फाइनल OTP करने का चॉइस फिलिंग, यहाँ पे कॉलेज ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये सब चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग आप करोगे तो समझ आ जाएगी, नहीं समझ आ रहा तो हमारे जो ना हम बता देंगे डिटेल से चॉइस फिलिंग। मेनली आपको यहाँ पे फिल हो गया है, मैं यही बता रहा कि बस फर्स्ट रजिस्ट्रेशन R1 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा आपका। उसके बाद में कोई भी डाउट आ रहा है तो हमारा संपर्क कर देना। फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो डिटेल से बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर से हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रहा था, नंबर आपको दिख रहा होगा 7013832115। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि फ्री कुछ चाहिए तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा एक एक डिटेल। डाउट कुछ आ रहा तो बता देना। थैंक यू, धन्यवाद। और एक बता देता हूँ, यदि आपकी जो कैटेगरी है वो अप्रैल मंथ के अंदर बनी चाहिए। जैसे OBC का जो भी अभी NCL ST SC वाले का है, जो वो सर्टिफिकेट होता है वो अप्रैल मंथ का होना चाहिए फॉर 26, या अप्रैल मंथ का या उसके बाद का होगा तो ही वैलिड होगा नया बना। यदि अभी आपके पास नया नहीं तो पुराना अपलोड कर लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कॉलेज जब हम ज्वाइन करेंगे वहाँ पे नया बिल्कुल देना ही पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।